नमस्कार। आप देख रहे हैं जीओवी प्राइम का विशेष संस्करण राष्ट्र निर्माता की व्यथा। मैं हूं आपका साथी और आज हम किसी सरकारी आंख दे या राजनीतिक बयानबाजी की बात नहीं करेंगे। आज हम उस पीड़ा की बात करेंगे जो देश के उन करोड़ों बुजुर्गों के दिलों में एक नासूर की तरह रिस रही है, जिन्हें हम ईपीएस 95 के पेंशन धारक कहते हैं। आज का सबसे बद और चुभता हुआ सवाल यह है कि क्या इस देश ने हमसे जवानी में एक सैनिक की तरह, एक जवान की तरह काम लिया, और जब हम बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे तो हमें सम्मान से जीने का हक भी नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल हमारा नहीं है। ये सवाल उन लाखों पेंशनरों का है जिनके संदेश और कमेंट्स हमारे पास हर रोज आते हैं। उनकी हर चिट्ठी में एक ही दर्द, एक ही शिकायत और एक ही सवाल है, हमारा कसूर क्या है? वह टूटा हुआ वादा। आइए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम। यह सिर्फ एक योजना का नाम नहीं, बल्कि करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक भरोसे का नाम था। हमने अपनी जवानी के 30, 40, 50 साल इस देश की फैक्ट्रियों, खदानों, बैंकों और दफ्तरों को दी। हमने अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अपने बच्चों के मुंह का निवाला काटकर इस उम्मीद के साथ इस स्कीम में जमा किया कि जब हमारे हाथ पैर थक जाएंगे, जब शरीर जवाब दे देगा, तब यह पैसा, यह पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। हमसे वादा किया गया था कि हमें एक सम्मानजनक पेंशन मिलेगी जो हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। लेकिन जब हम सेवानिवृत्त हुए तो हमें क्या मिला? हमें मिली एक शर्मनाक पेंशन, एक ऐसी राशि जिसे पेंशन कहते हुए भी शर्म आती है। आज किसी नगर पालिका में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी को भी जितनी तनख्वाह मिलती है, शायद उससे भी कम हमें पेंशन दी जा रही है। किसी को RS 1000 से भी कम, किसी को RS 1000 तो किसी को RS 1500। मैं आपसे पूछता हूं, आज 17 जुलाई 2025 के दिन इस कमरतोद महंगाई के युग में क्या RC 1000 में एक व्यक्ति अपना जीवपन कर सकता है? क्या इस पैसे से हम अपने पोते पोतियों के स्कूल की फीस भर सकते हैं? क्या हम अपनी और अपनी पत्नी की दवाइयां खरीद सकते हैं? क्या हम महीने भर का राशन ला सकते हैं? क्या हम अपने छोटे से घर का किराया दे सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, नहीं, नहीं और 1000 बार नहीं। ये पेंशन नहीं, ये हमारे आत्मसम्मान के साथ एक क्रूर मजाक है, अन्याय की पराकाष्ठा और सरकार का दोहरा मापदंड। अब जरा सरकार की नीतियों और उसके दोहरे मापदंड को देखिए। ये कैसा शासन है, ये कैसा लोकतंत्र है, जहां जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया, जिन्होंने अपने पसीने से इस देश की अर्थव्यवस्था को सींचा, आज उन्हें भूखे पेट सोने पर मजबूर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने कभी ईपीएफओ में एक का भी योगदान नहीं दिया, उन्हें अन्य योजनाओं के तहत हजारों रुपए की धनराशि खैरात में बांटी जा रही है। हम किसी योजना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस अन्याय के खिलाफ हैं। इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा कि हकदार को उसका हक नहीं मिल रहा और बाकियों पर मेहरबानी हो रही है। सरकार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती है। हर चुनाव के पहले हमें आश्वासन का झुनझुना थमाया जाता है। कहा जाता है कि ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ेगी, न्यूनतम पेंशन R7 की जाएगी, उसे महंगाई भत्ते DA से जोड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, यह वादे सिर्फ कागजों के पुलिंदे में दबकर रह जाते हैं। हमने क्या नहीं किया? हमने धरने दिए, हमने प्रदर्शन किए, हमने भूख हड्डा तालें की, हमने दिल्ली की सड़कों पर लाठियां उठाई, लेकिन सरकार के कानों पर ज तक नहीं रेंगती। ऐसा लगता है जैसे सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और हमारी आंखें, हमारी चीखें उस तक पहुंच ही नहीं रही हैं। हम भिखारी नहीं, इस देश के निर्माता हैं। सरकार शायद यह भूल गई है कि हम कौन हैं। क्या हम किसी भिखारी की तरह गिद्ध-गिद्धा रहे हैं? नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। हम इस देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर खड़ा करने वाले लोग हैं। यह तानाशाही अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। आजादी के बाद अगर इस देश को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो वह हम जैसे पेंशनधारियों और कर्मचारियों का रहा है। हमने फैक्ट्रियां चलाई, भिलाई से लेकर राउरकेला तक। जब देश में औद्योगिक क्रांति की नींव रखी जा रही थी, तो हमारे हाथों ने उस लोहे को तपाया था। हमने रेल चलाई, हमने इस देश के कोने कोने को लोहे की पटरियों से जोधा ताकि देश की धमनियों में विकास का रक्त संचार हो सके। हमने बिजली का उत्पादन किया, भाखड्डा नांगल से लेकर हर पावर प्लांट तक। हमने अंधेरे को चीर कर देश को रोशन किया। हमने बीमा और बैंकिंग को संभाला।
हमने देश के हर नागरिक की बचत को सुरक्षित रखा और देश की वित्तीय प्रणाली को मजबूती दी। हमने मुद्रा चलाई और संचार व्यवस्था कायम रखी। हमारे कारण ही आज देश का हर कोना एक दूसरे से जुदा है। हम सिर्फ एक वोटर नहीं हैं जिसे 5 साल में एक बार याद किया जाए। हम इस देश के निर्माता हैं, और जब देश के निर्माताओं को ही उनका अधिकार नहीं मिल रहा है तो इस लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है? एक अनकही त्रासदी दवा के अभाव में टूटती सांसें। क्या सरकार को इस बात का अंदाजा भी है कि इस देश के हर शहर, हर गांव, हर कोने में EPS 95 के पेंशनधारी किस हाल में जी रहे हैं? वे भूखे मर रहे हैं। कईयों की मौत का कारण सिर्फ यह है कि उनके पास अपनी जीवन रक्षक दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं थे। क्या यह हत्या नहीं है? एक ऐसी व्यवस्था द्वारा की गई हत्या जो अपने बुजुर्गों की देखभाल करने में विफल रही। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? जो सरकार विश्व गुरु बनने की बात करती है, क्या उसे यह शोभा देता है कि वह अपने ही बुजुर्गों को, अपने ही निर्माताओं को कचरे की तरह फेंक दे? यह कैसा राष्ट्र निर्माण है जहां नियम के पत्थरों को ही सिसकने के लिए छड़हच दिया गया है? भारत का संविधान हमें अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार देता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीना है। लेकिन आज EPS 95 के पेंशनधारी सम्मान से जी नहीं पा रहे हैं, बल्कि वे हर रोज, हर पल जलील हो रहे हैं। कभी PF के दफ्तर के चक्कर काटकर, तो कभी अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाकर। हमें आवाज नहीं, आहार और आत्मसम्मान चाहिए। आज सरकार बधेबे विज्ञापन देकर कहती है कि हम गरीबों को आवाज दे रहे हैं, हम छत दे रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अरे भाई, हमारा पेट तो खाली है, हम उस मकान में क्या झूला झूलेंगे? एक बुजुर्ग के लिए छत से ज्यादा जरूरत 2 वक्त के भोजन की है, समय पर दवाई की है और चिकित्सा देखभाल की है। जब पेट खाली हो, जब जेब में दवाई के पैसे ना हो, तो वह आलीशान मकान भी एक कब्रगाह की तरह लगता है। यह मकान कोई राहत नहीं, सिर्फ एक राजनीतिक प्रलोभन है। हम फिर कहते हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम अपना पैसा मांग रहे हैं, वह पैसा जिस पर हमारा हक है। हमने वर्षों तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया है। दिल्ली के जंतर मंत्र से लेकर हर जिला मुख्यालय तक अपनी आवाज उठाई है, लेकिन सरकार की यह चुप्पी अब हमें एक नए संघर्ष के लिए मजबूर कर रही है। जब योद्धा फिर गरजेंगे, एक नए जन आंदोलन की दस्तक। यदि कोई यह सोचता है कि यह बुजुर्ग अब कमजोर हो चुके हैं, तो वे अपनी याददाश्त पर जोर डालें। याद रखिए, यह वही शेर हैं जिन्होंने कभी इस देश की बद्दी बद्दी फैक्ट्रियां, जिले और राज्य चलाए हैं। हमारे अंदर की आग अभी बुझी नहीं है, और अब हमारी सहनशीलता की सीमा पार हो रही है। पूरे देश में एक नए जन आंदोलन की नींव रखी जा रही है, जो इस बाहरी हो चुकी सरकार को हमारी आवाज सुनने पर मजबूर कर देगी। हम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमारी मांगे क्या हैं। न्यूनतम पेंशन R7500, EPS 95 की न्यूनतम पेंशन को तत्काल प्रभाव से R75 प्रतिमाह किया जाए। महंगाई भत्ते से जुड़ाव, इस पेंशन को महंगाई भत्ते DA से जुड़ा जाए, ताकि बढ़ती महंगाई हमारे सम्मान को और ना निगल सके। मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सभी EPS 95 पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को अनिवार्य रूप से मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। समयबद्ध नीति, पेंशन की बढ़ोतरी के लिए एक समयबद्ध और स्वचालित नीति लागू की जाए, ताकि हमें हर बार गिद्ध गिद्धाना ना पड़ रहे। और सबसे जरूरी, हमें भीख नहीं, हमें हमारा सम्मान चाहिए। अंतिम आह्वान, दिल्ली चलो। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारी आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। हमें सरकार से अपना अधिकार लेकर रहना होगा, क्योंकि हम इस देश के असली निर्माणकर्ता हैं। और जो सरकार सिर्फ वादे करें लेकिन उन्हें निभाए नहीं, उसका हिसाब तो चुनाव में होगा ही। आने वाले बिहार चुनाव में सरकार को अपनी उपेक्षा का फल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज हमने यहां धरना दिया है, कल इस देश की हर गली, हर शहर में EPS 95 को न्याय दिलाने की आवाज गूंजेगी। पेंशन हमारा अधिकार है, हम इसे किसी की कृपा या भीख के तौर पर नहीं ले रहे हैं। और दोस्तों, इसी संघर्ष को एक निर्णायक मौका देने के लिए हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति NISC ने एक बड़ा फैसला लिया है। आने वाली 4 और 5 अगस्त को दिल्ली में एक विशाल आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन और आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है।
मैं आप सभी से, चाहे आप पेंशनधारी हो या भविष्य के पेंशनधारी, यह अपील करता हूं कि आप इस आंदोलन का साथ दें। जो लोग दिल्ली पहुंच सकते हैं वे जरूर पहुंचे। जो नहीं पहुंच सकते वे अपने शहरों में इस आंदोलन का समर्थन करें। हमें उनके हौसले को बुलंद करना है, उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा होना है। यह लड़ाई सिर्फ इन बुजुर्गों की नहीं है। मैं खुद एक कर्मचारी हूं, मेरा पैसा भी ईपीएफ में जाता है। यह लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी है। यह उन बुजुर्गों के सपनों को पूरा करने की लड़ाई है जिन्होंने इस संघर्ष की नींव रखी थी और आज वे हमारे बीच नहीं हैं। हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए इस लड़ाई को जीतना ही होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इस दर्द को कैसे महसूस करते हैं? हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। हम आपकी हर बात को इस मंच से निष्पक्ष रूप से उठाएंगे। देखते रहिए ईपीएस बुलेटिन। जय हिंद, जय जवान, जय राष्ट्र निर्माता।